हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आपके सामने मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके चल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए भी और कॉन्सेप्ट के लिए भी। तो आज बात करेंगे हम मूलों की प्रकृति क्या होती है और किस प्रकार जानते हैं कि कौन सा मूल द्विघात समीकरण का किस प्रकार का है। तो नेचर ऑफ रूट्स में देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हो कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यदि यह एक द्विघात समीकरण है तो हमने देखा था कि इसका जो विविक्तकर है d ये बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी किसी द्विघात समीकरण का जो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तीन कंडीशन पे हम इसको देखते हैं कि मान लीजिए जो आपने d निकाला है यानी जो b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो जो समीकरण होता है उसके मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। वास्तविक तथा अलग अलग होते हैं। पहली कंडीशन तो ये है, यानी यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों को पहचानना हो तो पहला काम आपको करना होगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac आप ज्ञात करें, जिसको हम d से व्यक्त करते हैं, कहते हैं इसको विविक्तकर। अगर विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। दूसरा नंबर ये है कि यदि d की वैल्यू 0 के बराबर हो तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे लेकिन बराबर बराबर होंगे। तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन है कि यदि d का मान 0 से कम हो, लेस देन 0 हो। अगर d का मान 0 से कम है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होंगे। तीन कंडीशन होंगी। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा है तो समीकरण के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग होंगे, और रियल का मतलब वास्तविक होंगे। दूसरा है इफ़ d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे बट इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे। तीसरा है यदि d इज लेस देन 0, तो समीकरण के जो मूल हैं वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, काल्पनिक मूल आएंगे। तीन कंडीशन पर है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखें कि यदि d इज, चौथा नंबर आप ये देख लें कि यदि d का मान 0 से बड़ा या बराबर, ये कंडीशन आ जाए, यानी ये जो पहली और दूसरी कंडीशन है, अगर हम इसको एक साथ ले लें तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि समीकरण मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। यानी अगर वो कहे कि सिद्ध करो कि दिए गए समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक हैं, तो हम ये चौथी कंडीशन मिल जाए अगर हमको, यानी d का मान ये अगर 0 या 0 से बड़ा हो, यानी अगर 0 के बराबर भी होता है तो भी देखिए समीकरण के मूल वास्तविक, और अगर 0 से बड़ा होता है तो भी समीकरण के मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए या एनसीईआरटी, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, इनके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार इनको हल किया जाता है। लेकिन इसके पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, मैं तुमको एक चीज़ और बता दूं कि मान लीजिए अगर आपके पास आ जाए कभी भी कि एक्स स्क्वायर दिस इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर,
यानी एक्स स्क्वायर का मान अगर ए स्क्वायर से छोटा है या उसके बराबर है तो आप समझ जाना कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर एक्स स्क्वायर दिस इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर तो समझ जाना कि एक्स माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा। और यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर का जो मान है अगर वो ए स्क्वायर से बड़ा या उसके बराबर आ रहा हो तो समझ जाना कि एक्स की वैल्यू या तो माइनस ए से कम होगी या तो एक्स की वैल्यू प्लस ए से ज़्यादा होगी। यानी इस तरह की कंडीशन में एक्स की वैल्यू माइनस अनंत से माइनस ए यूनियन प्लस ए से अनंत के बीच में होती है। तो जब छोटे की बात आए तो माइनस ए से प्लस ए के बीच में एक्स रहेगा, लेकिन जब बड़े की बात आए यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाए ए स्क्वायर तो फिर आप एक्स को माइनस ए से छोटा लेंगे या तो फिर एक्स को प्लस ए से बड़ा लेंगे। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस एक्स ये बड़ा है माइनस ए से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर माइनस एक्स ये बड़ा है माइनस ए से तो अगर आप चिन्ह बदलोगे दोनों साइड के तो एक्स इधर आया ए इधर आया, लेकिन याद रखना ये इनइक्वलिटी बदल जाएगी। यानी अगर माइनस एक्स माइनस ए से बड़ा है इसका मतलब जो एक्स है वो प्लस ए से छोटा है। तो अगर आप दोनों साइड के चिन्ह बदल रहे हो तो ग्रेटर देन बन जाता है लेस देन और लेस देन बन जाता है ग्रेटर देन। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति कैसे जानते हैं कि कौन सा मूल कौन सा रूट्स किस प्रकार का है। द्विघात समीकरण होना चाहिए मानक रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए 0 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि अगर आपने ए को 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर की कहानी ख़त्म, तो द्विघात समीकरण वहीं से समाप्त हो गया। और ए बी सी ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू हैं यानी तीनों अचर राशियां हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स का। आइए हम इसके कुछ विशेष क्वेश्चन करते हैं जो आपको यूपी बोर्ड या एपी बोर्ड या जिस भी बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं उसमें आपको ये मदद करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके करते हैं। अब देखिए इसके अलग अलग टाइप के हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला टाइप है वो सीधे सीधे पूछेगा कि दिए गए समीकरण है आपके पास, ये 3 मैंने लिखा है यहाँ पर। उसने कहा समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो कैसे देखिए क्वेश्चन ये वाला करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन ले लें तो हमें समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो दिया गया समीकरण है इसकी मानक समीकरण से तुलना कर डालो। मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम इसकी क्या कर लें तुलना करने पर, कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो। तो तुलना करने पर आपको मिलता है ए बराबर 2, बी यहाँ से देखिए बी एक्स है, यहाँ एक्स के साथ 1 है और सी इज इक्वल टू -1 है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, विविक्तकर का मान निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालना है और वो डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 2 और सी का मान है -1। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी कितना आया 8, यानी ये 9 आया। तो डी का मान 9 आया और आप जानते हैं कि 9 ये 0 से क्या है बड़ा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0 यानी जो डी का मान 0 से क्या है वो बड़ा है, इसका मतलब मूल होंगे काल्पनिक और अलग अलग। डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक नहीं होंगे, मूल होंगे वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। तो देखिए ये करने का तरीका होगा पहले टाइप का क्वेश्चन। जिससे दूसरा है तीसरा है तो आप दूसरे में भी बिल्कुल सेम कर सकते हैं। अगर तीसरा मैं लगा दूं, दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। तीसरा अगर मैं लगाऊं
तो एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से तुलना करें, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आप इससे तुलना कर लें समीकरण 1 से, तो ए बराबर बोलो कितना आएगा 1, बी बराबर भी कितना आया 1 और सी बराबर भी कितना आया 1, यानी तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ गई। हम जानते हैं कि जो डी होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए डी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो डी क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 1। तो डी बराबर आ गया 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 4, अर्थात डी इज इक्वल टू -3 आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू -3 आई, इसका मतलब ये वैल्यू 0 से क्या आई, कम। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ जाए यानी लेस देन 0 आ जाए तो समझ जाना है, तुरंत बोलना है कि समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो समीकरण के मूल यहाँ पर क्या हैं, काल्पनिक हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और वो केवल ये पूछता है कि बताओ मूलों की प्रकृति क्या होगी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट्स, तो फिर आपको सीधे सीधे डी निकालना है। राइट है, समीकरण को पहले बना लेना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में पहले बना लेना है। फिर ए बी सी तीनों के मान ज्ञात कर लेना। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो आप निकाल के देखना। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए तो मूल होंगे वास्तविक और अलग अलग। अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूल होंगे वास्तविक और बराबर। परंतु अगर 0 से कम आ जाए तो समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार ये पहले टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। अब देखते हैं इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्या आ सकते हैं, के की वैल्यू पूछेगा, कहेगा के किस मान के लिए जो समीकरण दिए गए हैं इनके मूल होंगे वास्तविक और बराबर। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये पता रहेगा कि जो समीकरण के मूल हैं वो रियल और इक्वल हैं, यानी मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। लेकिन आपको ज्ञात करना होगा किसका मान, के का। अब के की जगह पर पी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन कोई एक वैल्यू आपको निकालनी होगी और कंडीशन आपको दी रहेगी कि समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक और बराबर हैं। तो जैसे सुनो, अगर हम पहला लेके चलें, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का k बराबर 0। राइट है, इससे अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो पहले देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे मैंने तुलना करी। इससे तुलना करने पर जब इससे तुमने तुलना किया तो देखा कि a बराबर 2 आया, b इक्वल टू -10 आया और जबकि c की वैल्यू k आई। अब इसके बाद आपको क्या कहेंगे कि चूंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा क्या हैं, बराबर हैं, ये हमको दे दिया गया है। तो चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो यदि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो इसका मतलब है, तो हम जान गए कि जो d है वो वैल्यू 0 के क्या है, बराबर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमें पता है कि ये 0 के बराबर है। b की वैल्यू है -10, तो -10 का स्क्वायर करेंगे, -4, a का मान है 2 और c का मान है k, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से -10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, यानी ये 100 आ गया और माइनस का आ गया 8k, 4 दूनी 8 हो गया और k बराबर कितना, 0। बात समझ आ गई। 4ac है, देखिए तो 4, a का मान 2 है, c का मान k है, यानी माइनस का 8k ये बराबर 100 आया। तो बड़े आराम से आप k बराबर कर दोगे 100/8 मगर काहे का, माइनस का, अर्थात k की वैल्यू आ गई -100/8। 4 से काट दो तो 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, अर्थात k बराबर आ गया -25/2 और यही क्या हो जाएगा, आंसर।
तो इस प्रकार इसके लगाने का जो मेथड है वो आप समझिए कि अगर समीकरण के मूल बराबर दिए हैं पहले से तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर 0 लिख के चल देना है आपको, और इसको हल करोगे तो अपने आप के की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर आप इसे नोट करते जाएं तो इसी से मैं देखिए दूसरा क्वेश्चन भी लगा दूंगा। बिल्कुल यही तरीका रहेगा, क्वेश्चन बदलते हैं लेकिन मेथड लगाने के कभी नहीं बदलते, तो मेथड तो वही होगा जो मैंने लगाया है पहले वाले सवाल में। जो दूसरा क्वेश्चन है देखो, इसमें कहा है 2x स्क्वायर माइनस का kx प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। आप इसकी तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो बोलो a बराबर 2 आया, b बराबर माइनस का देखो k आया, और c बराबर कितना आ गया 1। ये तुलना आप सभी सवालों में कर चुके हो। ज़्यादा दिक्कत हो तो इसके नीचे लिख लो ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, फिर a b c आप निकाल लो। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब कहोगी कि चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, वास्तविक तथा बराबर हैं, इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको आप d कहते हो ये 0 के बराबर हो गया, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज इक्वल टू 0। b की जगह पर b का मान रख दें तो माइनस का k स्क्वायर माइनस का 4, a का मान है 2 और c का मान 1 बराबर हो गया 0। माइनस का k स्क्वायर यानी k स्क्वायर और माइनस का ये कितना आ गया 8 दिस इज इक्वल टू 0, अर्थात k स्क्वायर बराबर आ गया 8। तो जब k की वैल्यू आप ज्ञात करोगे तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2√2, क्योंकि k का वर्ग k स्क्वायर बराबर 8 है तो k बराबर आएगा प्लस माइनस 2√2। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा अगर देखेंगे तो इसको लिखेंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर 0। इसकी भी तुलना कर लें आप ax स्क्वायर से, यहाँ पर x स्क्वायर है देखिए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर फिर है माइनस। इसकी तुलना अगर आप करो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो देखिए a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है। जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2 k माइनस 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसमें भी वही कहानी है कि चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो चूंकि मूल वास्तविक तथा बराबर हैं तथा बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस विल बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा। b की जगह पर b का मान रख दो। b देखिए आपके सामने लिखा है माइनस का 2 k माइनस 1, ये है b, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर कर लो। माइनस 4 a का मान है k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू c का मान है 1 बराबर कितना 0। आप वर्ग करो तो देखो वर्ग करोगे तो माइनस 2 का वर्ग ये 4 हो जाएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर इस तरह बन गया भाई, 2 का माइनस 2 का वर्ग 4 आया और k माइनस 1 का वर्ग आ गया, माइनस 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर कितना 0। अब देखो माइनस 4 से तुम डिवाइड कर सकते हो दोनों पक्षों में, तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। देख लीजिए ये आएगा इस तरह। अब यहाँ पर इसको तोड़ो जरा, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 1, ये आया, और माइनस ये आएगा k स्क्वायर प्लस का 2k और प्लस का 1 बराबर 0। हल कर डालो तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और माइनस k स्क्वायर माइनस 2k
-1 बराबर क्या हो गया 0। तो देखिए क्या क्या यहाँ से कटा और क्या क्या बचा। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है और प्लस का 1 माइनस का 1 ये कैंसिल हुआ, तो माइनस का 4k बराबर 0 आया। तो k बराबर कितना आ गया 0। एक बार रीचेक कर लेते हैं फिर से एक बार ज़रा क्वेश्चन देखें। k + 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2k - 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। a बराबर आ गया k + 1 का होल स्क्वायर, b बराबर आ गया -2k - 1, राइट है। और c की वैल्यू कितनी आ गई a। चूँकि समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, यानी b स्क्वायर -4ac बराबर 0, b स्क्वायर यानी -2k - 1 का होल स्क्वायर -4, a का मान देखिए कितना दिया है k + 1 का होल स्क्वायर, तो 4a और c का मान वहाँ पर 1 है। तो ये आ गया 4k माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो -2 का वर्ग 4k - 1 का होल स्क्वायर -4k + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। तो 4 से तो आप डिवाइड कर सकते हो दोनों बच्चों में, तो ये आ गया k - 1 का होल स्क्वायर -k + 1 का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ से आपको दिख रहा है। k - 1 का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, तो k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह है और ये k + 1 का होल स्क्वायर है, तो k स्क्वायर + 2k + 1, माइनस से तोड़ा आपने तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस का 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो गया 0। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। अब देखिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। k का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक हैं, और समीकरण इस तरह दे देता है। तो यहाँ पर जैसे मैं पहले क्वेश्चन से आपको बताने की शुरुआत करूँ, समीकरण दे दिया है kx स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 दिस इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपको ABC निकाल के रख लेना है। तो अब आप ABC निकालना सीख गए होंगे। a बराबर x स्क्वायर का गुणांक ये k हो गया, b बराबर x का गुणांक माइनस का 6 हो गया और c बराबर हो गया माइनस का 2। यहाँ पर कहा गया है कि समीकरण के मूल केवल लिखा है वास्तविक हैं। तो आप कहोगे कि चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो अगर समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक होते हैं तो d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन रियल रूट्स के लिए होती है। d का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी ये तुम्हें लेके चलना है, क्योंकि साफ साफ उसने कहा है कि समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और b की वैल्यू है माइनस का 6, यानी -6 का स्क्वायर, ये देखिए b स्क्वायर -4, a का मान है k और c का मान है -2, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 6 का वर्ग 36 आएगा 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब यहाँ देखो कितना आया, यहाँ आया माइनस माइनस प्लस 8k, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 8k, तो आप कहोगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू -36, अर्थात k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -36/8, अर्थात k बड़ा होगा या बराबर होगा, 4 से काटोगे तो 4 नहीं 36 और 4 दूनी 8, यानी जो k की वैल्यू आई वो आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9/2, यानी k का जो मान है वो या तो -9/2 हो सकता है या उससे ग्रेटर देन माने बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप इन्हें नोट कर लें, समझते जाइए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इसी टाइप में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए
वो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है वो है 9x² प्लस का 3kx और प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये दूसरा सवाल लिखा हुआ है। क्या करोगे आप इसमें, a की वैल्यू निकाला, a की वैल्यू 9 आ गई, b की वैल्यू x का गुणांक 3k हो गया और c की वैल्यू क्या हो गई 4। तो इस प्रकार a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकाल लो और c की वैल्यू आप निकाल लो। अब हम जानते हैं ना कि चूंकि मूल वास्तविक हैं, एक लाइन आपको लिखना है यहाँ कि चूंकि मूल क्या हैं, वास्तविक हैं, इसलिए आप कहोगे b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। b² - 4ac का मतलब विविक्त कर d, तो ये हो जाएगा। अब देखो b² का मतलब 3k का स्क्वायर आ जाएगा -4, a का मान है 9 और c का मान है 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या आएगा यहाँ से देखें जरा, 3k का स्क्वायर क्या आएगा, 9k² आएगा। तो 9k² माइनस का 4 चौको 16 नहीं है 144 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अर्थात 9k² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 144, अर्थात k² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 144/9, अर्थात k² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16। ध्यान से समझेंगे, यहाँ से अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। k² का मान 16 या 16 से बड़ा आया, राइट है ना। यानी हम ये कहेंगे कि k² का मान 4k² से बड़ा या बराबर आया। मैंने आपसे कहा था कि अगर बड़े का चिन्ह लगा हो तो ये जो वैल्यू होगी, अब k की वैल्यू जो होगी वो इस तरह होगी। देखिए आप 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 पॉइंट रखेंगे, एक -4 और एक क्या रखेंगे +4, राइट है ना। अब इधर देखो, अगर बड़े का चिन्ह हो तो इसके इधर आप रहना है और या तो इसके आपको इधर रहना है। यानी जो k की वैल्यू आई वो या तो लेस देन आर इक्वल टू -4 होगी, या k की वैल्यू, यहाँ मैं x लिख गया हूँ, k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -4 होगी, या k की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 होगी। यही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। और ये इनइक्वलिटी आपको ध्यान से समझना है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि k² x² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a² और लेस देन आर इक्वल टू a², दोनों को मैं इसके पहले इनइक्वलिटी बता चुका हूँ। तो ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे, आ जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप करके देखिएगा और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। और जिनको नहीं आए वो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा। आप, मेरा नंबर लिखा हुआ है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझको संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 88 74 25 74 84। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।